अल्लाह बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफील मुज़निबीन व अला आलिहि व सहबिहि व अलैना माहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत व इखलास के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। आज की ये मुबारक मजलिस मुक़द्दस जलसा माशाअल्लाह, और फिर उसमें मखदूम गिरामी फाजिल जलील हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ इकबाल साहब कादरी रज़वी मिसबाही हाफ़िज़हुल्लाह का मुबारक बयान, और फिर हमारे दरमियान नवासे हुज़ूर अमीन मिल्लत मुर्शिद इजाज़त तशरीफ़ फरमाए हज़रत हम्माद मियाँ सिद्दीकी। उलमाए किराम की जलवा बारी है। अल्लाह ताला इन हजरात के कदमों की बरकत और इनके नफूस कुदसिया के सदक़े अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ी एक बरकत आपने ये भी देखा कि दारुल समनानिया माशाअल्लाह हजरत मखदूम आज़म सैयदना सरकार कुतुबतुल कुबरा मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम की बरकतें आपने देखा कि उनके दारुल उलूम से हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई। अल्लाह ताला इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, इस मदरसा की खिदमत करने वालों को मौला करीम दारैन की सआदत मंदी अता फरमाए। आपने मेहमानों की खिदमत और वो भी मेहमानान रसूल की खिदमत पर सैयद साहब से बयान समात ही फरमाया। अल्लाह अकबर। मेहमान की खिदमत की इतनी बरकतें हैं। अहदीस मुस्तफ़ा सरकार फरमाते हैं कि आदमी अपने घरों में मेहमान बुलाए, मेहमान आया, उस मेहमान के हाथ धुलाने की बरकत से साहिब खाना के गुनाह धुल जाते। आपने उन्हें खाना खिलाया, आपने उनकी तकरीम की, इसका अज्र तो अपनी जगह है। आपने दस्तरखान पर खाने से पहले उनका हाथ धुलाया है ना, खाने के बाद हाथ धुलाया। अब वहां कैद नहीं है कि सैयद साहब को मेहमान बुलाया, आलिम दीन को मेहमान बुलाया, किसी पीर को मेहमान बुलाया, कोई कैद नहीं, मुतलक है मेहमान बुलाया। हाँ, लेकिन मेहमान का मुसलमान होना जरूरी है, मेहमान का सुन्नी होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेहमान का जिसने हाथ धुलाया, सिर्फ हाथ धुलाने की बरकत से अल्लाह ताला मेजबान के गुनाहों को धो देता है। लेकिन आज हाल क्या है, मेहमान तो बुलाते हैं, दस्तरखान तो सजाते हैं, लेकिन हाथ धोने के लिए बेसमेंट बता देते कि वहां जाके हाथ धुलाइए। नहीं, ये अदब के खिलाफ, सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ। मेहमान मेजबान चाहे कितनो बड़ा हो, मेहमान चाहे कितनो छोटा हो, आपको चाहिए कि सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें और मेजबान खुद या अपने बच्चों के जरिए मेहमान का हाथ धुला ले। इसकी बरकत से अल्लाह उनके तमाम गुनाह डिलीट फरमा देता है। बस एक बात चाहूंगा कि आप हमारे जलसे से पैगाम लेकर जाएं। एक सहाबी रसूल थे, उनकी आदत ये थी कि अपने घरों में अक्सर मेहमान बुलाते, सुबह शाम दोपहर, और मेहमानों की कसरत से उनकी अहलिया को बड़ी तकलीफ। जब देखो मेहमान, जब देखो मेहमान, तो
तो उन्होंने बारगाह रिसालत में जाकर अर्ज किया कि हुजूर घर के बच्चों को तो संभालती ही हूँ, जनाब की खिदमत तो करती ही हूँ, इनका हाल यह कि सुबह दोपहर शाम हमेशा मेहमान को बुलाए रहते, उनकी खिदमत, उनको कुछ समझाइए ताकि कुछ तो मुझे राहत मिले। हुजूर पाक ने उस सहाबिया की बात सुनी, कहा अच्छा ठीक जाओ, वो आएंगे तो बात होगी। वो सहाबिया रसूल हाजिर हुए, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी आई थी, वो इस तरह कह गई है, अब जाओ उनको कहो कि कल मैं तुम्हारे घर मेहमान आ रहा हूं। वो मेहमान की खिदमत से परेशान हो गई थी ना, कहा जा कहो मैं उनके घर मेहमान आ रहा हूं, और उसको यह भी कहना कि जब मैं उनके घर से निकलूं तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखती रहे, मेहमानों को मुझे देखती रहे। प्लान के मुताबिक हुजूर पाक वक्त पर तशरीफ लाए। उस सहाबी ने कहा क्या कहना कि सरकार जिनके घरों में कदम रख दें तो वो घर तो जन्नत निशान बन जाए। सरकार पाक को जो कुछ उन्हें हाजिर करना था हुजूर ने महाजर तनावुल फरमाया, और जो खिदमत करनी थी, जो ताज़ीम तकरीम करनी थी, उस सहाबी ने सब किया। और इरशाद के मुताबिक जब हुजूर जाने लगे तो उनकी बीवी पर्दे की ओट से दरवाजे पर आकर देखने लगी, तो देखा कि जैसे जैसे सरकार कदम बढ़ा रहे हैं उनके घर से मूसी जानवर, सांप बिच्छू अलाएं बलाएं सब पीछे पीछे निकल रही। वो हैरान कि हुजूर के पीछे पीछे ये सब क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हुजूर को तकलीफ पहुंचाए। चले गए तो फिर वो खातून को सब्र नहीं हुआ, बारगाह रिसालत में हाजिर अपने शौहर को लेकर हाजिर हुई। तो कहा कि हुजूर मैंने ये देखा, तो आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान जब घर से निकलता है तो उसके गुनाह तो धुलते ही हैं, घर से बलाएं निकल जाती हैं, आफात निकल जाती हैं, मुसीबतें निकल जाती हैं। ऐसे ही जैसे कि मेरे जाने के बाद तुमने सांप बिच्छू मूसी जानवरों को निकलता हुआ देखा। तो हुजूर की शान तो बात है, हुजूर दिखाना यह था कि मेहमान के आने की क्या बरकतें हैं। जब ये मेहमानान रसूल, ये तलबा आपके घर आए जाएं, ये उलमा तशरीफ लाएं, कि इनके कदम का हाल ये इन तलबा के कि अगर ये उस गांव इलाके की कब्रिस्तान से गुजर जाएं, इनके कदम पर जाएं, उस कब्रिस्तान से 80 बरस के गुनाह उठा लिए जाते हैं। लिहाजा आप अपनी खैर चाहते हो, अपने जाने वालों की खैर चाहते हो तो इन उलमा की कदर करें। जब इनके शागिर्दों का ये हाल है तो इनके उलमा की खिदमत का क्या कहना। इन्हें देखना इबादत, इन उलमा को देखना इबादत, इनकी मजलिस में बैठना इबादत। अल्लाह अकबर। बात आ गई है तो सुनिए। एक बार सरकार करीम तशरीफ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार का नाम सुनो तो जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदे खुदा का इंतकाल हुआ, मरने के बाद उनके किसी अजीज ने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या किया। नेक थे, उन्होंने कहा सुनो जी, जो मेरी इबादतें थी, मेरी नेकियां थी, उनका जो सला मिन्ना था मिला ही। मेरी एक आदत थी, उस बंदे की आदत उस शहर में, उसके इलाके में भी मशहूर थी कि जब वो सरकार का नाम सुनता, हुजूर का नाम लिया करता बंदे खुदा, तो वो जोर से कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे कहता? आप सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो गाफिल भी हो तो वो भी होशियार हो जाए और वो भी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नाम सुनकर, सरकार का नाम लेकर मैं जोर से पढ़ा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इस बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरी कब्र को रौज़तुम में रियाज़ुल जन्नह बना दिया। लिहाजा मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी आदत बना लो। आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, घर की औरतों को बताओ,
आप इस मोहब्बत से और सरकार का नाम सुनकर इस बेकरारी से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी ये अलामत बन जाए, आपकी ये पहचान बन जाए कि आप मार्केट में निकलो, कहीं जाओ तो लोग कह रहे ये वो आदमी जा रहा है जो हुजूर का नाम सुनकर कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी पहचान बन जाए कि जब आप मरो, आपके मरने का मस्जिद से ऐलान हो तो दुनिया कहे अरे उस आदमी का इंतकाल हो गया जो हुजूर का नाम सुन के कहा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सरकार पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका वसल्लम का आशिक सादिक बनाए। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत अबू तुराब नक्शबी, मशहूर बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि उन्हें हुजूर पाक की 1000 मर्तबा ज़ियारत नसीब हुई। क्या नसीब है माशाअल्लाह, हुजूर पाक की उन्हें 1000 मर्तबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ। और वो भी सरकार का आशिक सादिक हर बार पूछता कि या रसूल अल्लाह कोई ऐसी बात सिखा दीजिए कि जिसको पढ़ूं तो मेरी निजात हो जाए। और निजात उसी की होती है जिसकी मौत ईमान पर होती है। निजात उसी की होती है जिसकी मौत ईमान पर होती है। उन्होंने जब जब अर्ज किया तब तब आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा अहयनी अलल इस्लाम व सुन्नती। बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहयनी अलल इस्लाम व सुन्नती व तवफ़्फ़नी अलल ईमान व तौबती। यानी ए अल्लाह हमें इस्लाम और सुन्नत पर जिंदा रख, और मौला तू हमें वफात दे तो ईमान और तौबे पर मौला हमें तू मौत नसीब फरमा। आक़ाए करीम ने एक बार नहीं 1000 बार तालीम दी, तरगीब दी, इस्तिफ़सार पर सिखाया ये पढ़ने की कोशिश करो। मोबाइल का जमाना है, आप क्या क्या रिकॉर्ड करते रहते हो। इन मुबारक बातों को आप रिकॉर्ड करो, 2 4 10 बार पढ़ोगे तो आपकी जबान पर आ जाएगा। अल्लाह तौफीक दे सुबह शाम पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे हर नमाज के बाद पढ़ो, अपनी आदत बनाओ। अल्लाहुम्मा अहयनी अलल इस्लाम व सुन्नती व तवफ़्फ़नी अलल ईमान व तौबा। दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, इस्तिग़फ़ार करने में बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक इमाम है, इमाम अहमद इब्न हम्बल, अहले सुन्नत के 4 मशहूर इमाम है। हमारे आका इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, बहुत बड़े इमाम, और उनकी तक़लीद पर ही हमारी निजात मौकूफ है। इन चारों की तक़लीद से जो बाहर हुआ वो सब गुमराह है, गुमराहगर है, बद्दीन है। और जो इनकी तक़लीद करते हैं पूरी दुनिया में वही अहले सुन्नत व जमात हैं। अब ज़हन हाजिर रहे, हज़रत सैयदना मौलाना इमाम अहमद इब्न हम्बल कहीं अजनबी शहर में तशरीफ़ ले गए। वहाँ के लोग उनसे वाकिफ़ नहीं थे। रात हो गई, इशा के बाद एक मस्जिद में ठहरे, मस्जिद में आए, नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ कह के इशा पढ़ी, मस्जिद खाली हुई, किसी गोशे में आराम करना चाहा तो वहाँ के खुद्दाम ने कहा नहीं, मस्जिद में नहीं सो सकते, बाहर जाओ। कहे वे मुसाफिर हूँ, इतिकाफ़ की नियत करा ना, कुछ नहीं, कुछ कभी कभी हालात ऐसे होते रहते हैं। मुअज्जिन ने कहा नहीं बाहर जाइए। हज़रत निकल गए बाहर मस्जिद के ओटे पर जाकर आराम करना चाहा, उसने पाँव पकड़ के घिसेट कर रोड पर कर दिया। नहीं, यहाँ भी नहीं ठहरने दूंगा। महल्ले का कोई आदमी वहां मौजूद था, वो सब ये मंजर देख रहा था। हजरत के चेहरे बुशरे से इल्मी वजाहत टपक रही है। अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने मस्जिद के ओटे से भी घिसेट कर रोड पर कर दिया। हजरत खामोश रहे। उस महल्ले के आदमी ने कहा हुजूर आप ऐसा कीजिए, चलिए आज हमारे घर रह जाइए, सुबह आप चले जाइएगा। हजरत गए और हजरत देख रहे थे उस बंदे का हाल, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की कसरत। तो हजरत ने उसकी इस कसरत इस्तिग़फ़ार को देखकर फरमाया कि अरे तुम्हारा तो सब काम बन जाता होगा। कसरत इस्तिग़फ़ार पढ़ने से ज़्यादा मग़फ़िरत चाहने की बरकत से तुम्हारे तो फिर कोई काम नहीं रुकते होंगे। कहाँ हुजूर? इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से मैं जो चाहता हूँ अल्लाह सब अता फरमाता है। मेरी जो मुराद होती है सब पूरी हो जाती है। जो दुआ मांगता हूँ सब मुस्तजाब है। लेकिन सिर्फ एक दुआ हमारी कबूल नहीं हुई अब तक। कहा क्या है? तो कहा कि मेरी दिली तमन्ना यह है कि इमाम अहमद इब्न हंबल से मुलाकात हो जाए, उलमा से मुलाकात, मशाइख की ज़ियारत, ये दुनिया आखिरत में निजात और फौज व फलाह का जरिया और सबब। उन्होंने कहा हुजूर एक तमन्ना है कि इमाम अहमद इब्न हंबल की मुलाकात हो जाती, अब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हजरत ने मुस्कुरा के कहा कि तुमने तो देखा है ना कि मुझे मस्जिद से निकाला गया, मेरी टांग पकड़ के मस्जिद के ओसे से भी घसीट कर बाहर किया गया। मैं ही अहमद इब्न हंबल, मैं ही अहमद इब्न हंबल हूँ। ये तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बरकत है कि मैं तुम्हारे घर तक आ गया। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि जो खाली वक्त बचे, चाहे दुकान में हो कि मकान में हो, खेत में हो कि खलियान में हो, कारोबार में हो, बच्चों के दरमियान बैठे हो, मौका मिले हुजूर कल्ब के साथ, ज़हन ज़बान दिल की हाजिरी के साथ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, सब पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार के जो कलिमात मुख्तलिफ अहादीस में तालीम आई है, बुजुर्गों ने सिखाया है, अल्लाह ताला हमें उसे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ते रहें तो फिर आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी वो किनारे हो जाएगा और आप अमनो अमान में रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दारुल इफ्ता के सिलसिले में जहन में रहे, आप हजरात खुश नसीब हैं कि रज़ा दारुल इफ्ता कायम हुआ। अजीज़ मुकर्रम फाज़िल जलील मौलाना मुफ्ती जाबिर रज़ा सादी रज़वी और हज़रत मौलाना मुफ्ती रेहान रज़ा साहब और हज़रत मौलाना इंतखाब अशरफ साहब, इनके साथी उलमा, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है कि अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अपने शहर के उलमा ही से इनकी बारगाह में आकर तहरीरी तौर पर चाहे तो आपके इस्तिफ्ते का जवाब हाजिर, ज़बानी तौर पर चाहे आपकी हर दुश्वारियों को का इल्मी हल मौजूद। अल्लाह अकबर। आप सबके आका सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबक याद रहे, जब भी अपने आका का नाम सुनो तो क्या कहोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदीन। आबिद जो रात दिन सुबह शाम इबादत में लगा है, कोई लम्हा उसका जिक्र इलाही से खाली नहीं, फिक्र आखिरत से खाली नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हम सबको ऐसी तौफीक दे। लेकिन आदमी एक आलिमे दीन, इल्मे फिक्र पे महारत रखने वाले, लोगों को दीन इस्लाम की बात बताने वालों की अजमत का इजहार करते हुए रहमत कनो मकान नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीहुन वाहिदुन। एक फकीह शैतान पर हजार आबिदों से ज्यादा सख्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके शहर में ऐसे उलमा, ऐसे फकीह तशरीफ फरमा है। आप बाज़ाब्ता दारुल इफ्ता का इंतजाम हो चुका है, उसका इफ्तिताह हो चुका है। अल्लाह ताला इन फुक़हा के कलम की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। आप सुनते रहते हैं कि फुक़हा उलमा के कलम की स्याही
शोहदा के खून पर भी फौकियत रखेगी। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए। घबराते तो नहीं हो? अरे हज़रत फारूक आज़म हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका वजअल मौतना फी बलद रसूलिका। इस दुआ की बरकत कि उन्हें बलद रसूल मदीना तैयबा में सरकार की मस्जिद में हुजूर के मेहराब में उन्हें शहादत की नेमत हासिल हुई। अल्लाह तौफीक दे तो बड़ा करो। अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका। अल्लाह अपने रास्ते में हमें शहादत की मौत अता फरमा। मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे दीन की खिदमत करोगे, दीन के बचाने के लिए, तो वहां तो शहादत है ही है। हदीस में है कि अगर कोई अपनी जान की हिफाजत के लिए मारा जाए तो वो भी शहीद है। यानी दुश्मन हमला करे और अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करो और उसमें मारे जाओ तो शहीद। यही नहीं, अपना माल बचाने के लिए अगर दुश्मन कोई अपना आपका माल छीनना चाहे और अपने माल की हिफाजत के लिए अगर आपने दो चार हाथ किया और उसमें मारे गए तो शहीद। लिहाजा मुसलमानों, डरो मत, हमेशा तैयार रहो। हम हर तरह के दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जो हमारे माल को लूटने आएगा हम उससे भी मुकाबला करेंगे। जो हमारी जान को तो नुकसान पहुंचाना चाहेगा हम उससे भी मुकाबला करेंगे। और जो हमारे ईमान पर डाका डालने आएगा हम उन्हें भी काफिरे किरदार तक पहुंच जाएंगे। शहादत तो हमारे लिए दुनिया आखिरत में बरकत का जरिया है। लिहाजा कभी मत डरो, हमेशा शहादत का रुतबा हासिल करने की कोशिश करो। शहीद होने पर अब तो तुम बिला हिसाब जन्नत में जाओ। सिर्फ हुकूकुल इबाद पर बात पुरुष होगी और रब्बे करीम अपने करम से तुम्हारे मुद्दाले को देकर इतना राजी कर देगा कि फिर तुम जन्नत के हकदार ही हो। लिहाजा कहीं कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसा भी दुश्मन हो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, इतनी जुर्अत रखो। मियाँ अगर हिम्मत बुलंद है तो तुम एक कंकरी उठाकर भी दरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह पढ़ के फूकोगे तो सामने वालों की कैसे कैसी हलाकत का जरिया बनाएगा, कभी आजमा कर देख लेना। तो इनके खून पर भी शहीदों के कलम की स्याही इंक गालिब रहेगी। अल्लाह ताला इन फुक़हा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, इनसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत का जहां जहां भी सुन्नी दारुल इफ्ता हो, जो मसलके आला हजरत के मुताबिक जहां से खिदमत होती हो, उनकी खिदमत आपके लिए दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया और सबब है। हाँ, अगर कोई मसलके आला हजरत की तहकीक से बाल की नोक बराबर भी हटा, मैं तय लगाया, तो वो अपनी आखिरत भी खराब करेगा, उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी। मसलके आला हजरत को हक जानना, हक मानना, बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि ईमान मुजमल मुफस्सल तो पढ़ते ही रहना चाहिए। ईमान के ज़रूरियात दीन के जो जितने शराइत व ज़वाबित है, उलमा की खिदमत में आकर इसे दोहराते रहना चाहिए। और इतना नहीं तो हमें आला हजरत ने जिसे हक जाना, आला हजरत ने जिसे हक जाना, हक माना, हम उसे हक जानते हैं, हक मानते हैं। आला हजरत ने जिसे बातिल गर्दाना, जिसे बातिल कहा, हम भी उसे बातिल जानते हैं। इतना अकीदा रखो, इसे दोहराते रहो तो आपका ईमान महफूज रहेगा, आपका अकीदा महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा दारुल इफ्ता का क़याम अमल में आ चुका है। इसी महफिल में एक सवाल मैं हजरत से की बारगाह में अर्ज करता हूँ, आप
से गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब इनायत फरमाएं। सवाल ये है कि साहिब निसाब मालदार लोग अपनी ज़कात की रकम स्कूलों में, कॉलेजेस और हॉस्पिटलों में तकसीम करते हैं, जबकि वहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम हर फ़िरक़े के लोग रहते हैं, तो क्या इन जगहों पर ज़कात की रकम बांटने, तकसीम करने से ज़कात अदा हो जाएगी? नीज़ कुछ लोगों का कहना यह है कि हम उसे हिलाए शरी कर लेते हैं, तो हिलाए शरी करने के बाद हिलाए शरी इस काम के लिए करना जायज़ है या नहीं? हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अजीज़ गिरामी मुफ्ती इंतखाबुल अशरफ दाम ज़िल्लहू ने जो सवाल किया कि ज़कात की रकम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की ज़रूरियात पर खर्च करना, के जहाँ हर तरह के लोग होते हैं, आपके इल्म में रहनी चाहिए कि ज़कात की रकम सिर्फ उसके मुस्तहिक पर खर्च करने से ज़कात अदा होगी। पहली शर्त तो यह है कि वो सब मुसलमान हो। अगर मुसलमान नहीं है तो अगर आपके दिल में रहमदिली है, आप खिदमत करना चाहते हैं, तो ये 2.5% ज़कात ही क्यों उधर ले जाते हैं? मुझे उधर सारे 97% बाकी है, वो किस दिन के लिए है? उससे हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, स्कूल बनाओ, जो करना है करो। लेकिन जो ज़कात की रकम है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है 2.5%, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, फुकरा, यतीम, मिस्कीन ही का हक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में ज़कात की रकम देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उसका वबाल उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। और जहाँ तक ये कहना कि मैंने हीले शरई कर लिया था, तो आपके इल्म में रहनी चाहिए हीले शरई की उस वक्त इजाज़त है। मसलन एक मुसलमान मर गया, उसके जेब में पैसा नहीं, कोई अजीज़ व क़ारिब नहीं है, कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए कफन फराहम कर दे। लाश पड़ी हुई है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कब तक रहेगी? लाश खराब हो जाएगी, सड़ने का डर है। तो अब उस मुसलमान मय्यत की लाश की तकरीम के लिए कि उसे कफन पहनाकर दफन किया जाए, तो बता के ऐसे मौके पर अगर किसी ने ज़कात की रकम किसी गरीब को दी, अब उस गरीब ने उस ज़कात की रकम लेकर वो मालिक हो गया, अब उस पैसे से उस मय्यत को कफन दी जाए, अगर उसने दिया तो ही इजाजत है। ऐसे मौके पर ही लेके इजाजत है कि जहां मय्यत खराब हो रही हो, ये नहीं कि जिसको जब मन में आया जिस तरह चाहा हीला कर लिया। ऐसे हीला करने से वो शरई हीला नहीं होगा। और ये भी आपके इल्म में रहनी चाहिए कि जहां मस्जिद है लेकिन दीवार नहीं है, छत नहीं है, कुत्ता बंदर के आने का डर है, बारिश है, धूप गर्मी की दुश्वारी है, तो सिर्फ मस्जिद का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए, धूप पानी से बचने के लिए, दीवार उठाने तक अगर कोई नहीं दे रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, तो सिर्फ इतनी हद तक जरूरत के मुताबिक ही ज़कात की रकम हिला करके कुत्ते बंदर को मस्जिद में आने से रोका जाए। धूप और पानी से मस्जिद में मुसलमानों के लिए हिफाजत का इंतजाम किया जाए। ये पंखा चलाने के लिए, ये एसी लगाने के लिए, ये मरमर लगाने के लिए, ये रंगो रोगन के लिए हीले करने की शरअन इजाजत नहीं है। वो हीला नहीं होगा, बल्कि आदमी के लिए वो वबाले इलाही का जरिया सबब होगा। अल्लाह ताला मसाइल शरई सीखने, उलमा से इस मामले में रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाए। मनमानी करने वाले वो हमेशा गिरानी और नुकसान में रहते हैं। उलमा की
निगरानी और मशवरे से अल्लाह ताला हर फराइज वाजिबात सुन्नतों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।